दोस्तों स्वागत है आप सभी का बैंकिंग एग्जाम एंड चैनल में। आज के इस सेशन में हम लोग मंथ और डेट बेस्ड पजल देखने वाले हैं। ठीक है, ये जो है सो आपका मेमोरी बेस्ड पजल है और सेम इसी तरीके का पजल आपको IBPS RRB PO के प्री में भी पूछा गया था, जिसका एग्जाम आपको 1 अगस्त 2021 को हुआ था। ठीक है, 7 अगस्त को जिनका भी एग्ज़ाम है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना इस तरीके के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको नाम का और थोड़ा बहुत आपको चेंज रहेगा इसमें, बट सेम पैटर्न का ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि 10 पर्सन्स ABCDEFGHI एंड J गो टू द एग्ज़ाम ऑन डिफरेंट डेट्स। ठीक है, और वो डेट आपको दे रखा है कि 11 एंड 16 ऑफ 5 डिफरेंट मंथ्स, जनवरी टू मई, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, यानी आपको 10 लोग दिया हुआ है और आपको बोला गया है कि जनवरी से मई तक, यानी आपको 5 मंथ्स दिया हुआ है और हर एक मंथ के लिए जो आपको डेट दे रखा है वो जो है आपको 11 और 16 दे रखा है। ठीक है, और इसको जो है आपको अरेंज करना है कि कौन सा पर्सन किस डेट को जा रहा है, किस मंथ के किस डेट को जा रहा है, इसको आपको अरेंज करना होता है। तो देखिए काफ़ी आसान है, बिल्कुल कम समय में बन जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत जल्दी इसको बना सकेंगे और एक्यूरेसी के साथ बना सकेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद इन्फॉर्मेशन को हम लोग लिखते जाएंगे। जो भी कंफर्म रहेगा, जो कंफर्म नहीं रहेगा उसको साइड में लिखेंगे और एज पर रिक्वायरमेंट उसका यूज़ हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको 5 मंथ दे रखा है, जिसमें आपका स्टार्टिंग कर रहा है किससे, तो जनवरी से। तो यहाँ पे अगर आप जनवरी लिखें, उसके बाद आपका फरवरी होगा, फिर मार्च होगा, फिर आपका अप्रैल है और लास्ट में आपका मई दिया हुआ है। इस तरीके से 5 मंथ्स आपको दिए हुए हैं। ठीक है, और जो डेट दे रखा है वो लिखा है आपको 11 और 16, सभी में ये डेट होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से अगर आप कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे इसको। ठीक है, अब आइए हम लोग इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे और जो भी कंफर्म मिलेगा उसको हम लोग लिखते हुए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको लिख रहा है मेन इन्फॉर्मेशन में कि सी गोज टू द एग्ज़ाम ऑन 16 फरवरी। ठीक है, तो ये आपको कंफर्म दिया हुआ है ना कि फरवरी में 16 तारीख को जो है आपका सी जाता है एग्ज़ाम देने के लिए। तो आइए यहाँ पे डायग्राम में, तो देखिए फरवरी यहाँ है और 16 फरवरी को जा रहा है, यानी आप 100% श्योर हैं कि आपका सी जब भी गया होगा तो यहाँ गया होगा एग्ज़ाम देने। तो ये फिक्स आपको दिया हुआ था कंफर्म इन्फॉर्मेशन, तो इसको हम लोग डायरेक्टली यहीं पे पुट कर देते हैं। ठीक है, आगे देखिए आपको लिख रहा है कि मोर देन 4 पर्सन गो टू द एग्जाम बिटवीन सी एंड जी। ठीक है, यानी सी और जी के बीच में जो पर्सन होना चाहिए एग्जाम देने के लिए जो जाते हैं वो कम से कम 4 से ज़्यादा होना ही चाहिए। ठीक है, तो देखिए मोर देन 4 पर्सन गो टू द एग्जाम बिटवीन सी एंड जी, यानी 4 से ज़्यादा यानी कम से कम 5 होना चाहिए। ठीक है, 6 भी हो सकता है, तो वो पॉसिबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो आइए, सी आपको पता है कि सी यहाँ है। ठीक है, और सी और जी के बीच में 4 से ज़्यादा होना चाहिए, तो ऊपर तो होगा नहीं क्योंकि इसके ऊपर 1 2 3 ही आपको पहले से दिख रहा है, यानी आपको 100% नीचे आना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 और 5 के बाद आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही एक पहले से बचता है और यहाँ पे जी आना है। तो आप यहाँ पे श्योर हो गए कि जी जब भी आएगा तो आपका यहाँ आएगा। ठीक है, और सी और जी के बीच में 4 से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे जब हम लोग चेक करते हैं तो ऊपर तो जा नहीं सकता है, जब भी आएगा तो नीचे आएगा, क्योंकि 4 प्लस आपको पहले से उसके बीच में आने हैं। तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग 5 रखते हैं तो देखते हैं कि इसके नीचे जी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ यही पहले से है, यानी 6 कभी भी नहीं हो सकता है सी और जी के बीच में। जब भी होगा तो 5 होगा। तो 1 2 3 4 5 करके हम लोग जी को 100% यहाँ कन्फर्म बैठा दिए हैं। ठीक है, आगे देखिए लिख रहा है कि द नंबर ऑफ पर्सन गो फॉर द एग्जाम बिफोर जी इज द सेम एज द पर्सन गो फॉर द एग्जाम आफ्टर डी, यानी जी के पहले जितने भी पर्सन एग्जाम देने जाते हैं उतना ही पर्सन डी के बाद भी जाने चाहिए। तो देखिए जी अगर आपका सबसे नीचे है तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर जितना होगा उतना ही डी के नीचे होना चाहिए। तो डी को भी जब आप यहाँ पे बैठाएंगे तभी इसके नीचे आपका उतना पर्सन आ पाएगा।
ठीक है। तो इसके पहले देखिए 2, 2 4, 2 6, 2 8, एक 9% इसके ऊपर था जी के, तो डी के नीचे भी आपका 9% हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो जी अगर यहाँ है तो आप डी को 100% यहाँ बैठा देंगे, ठीक है। तो ये आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका समय कम लगने लगेगा, आप एग्जैक्टली बैठाना स्टार्ट कर देंगे जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ रहेगा। आगे इन्फॉर्मेशन पढ़िए, यहाँ पे आपको लिख रहा है कि जे गोज जस्ट बिफोर ई इन द सेम मंथ विच हैज़ एन इवन नंबर ऑफ डेज, ठीक है। यानी देखिए आपको लिख रहा है कि जे जो है ई के जस्ट ऊपर जाता है, उस मंथ में आता है जिसका नंबर ऑफ डेज जो है सो इवन है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो इवन वाला आपको सिर्फ और सिर्फ यही एक मिलता है जिसमें आपको 30 मिलता है, ठीक है। और एक अगर ये 28 होगा तो इसमें भी आपको मिल सकता है, बाकी जितना भी है उसमें 31 डेज होगा, ठीक है। और लिख रहा है कि ई के जस्ट ऊपर आपका जे ही आना चाहिए, ठीक है, इसके जस्ट ऊपर। तो देखिए अगर फरवरी 28 का है तो मान लेते हैं कि अगर ये इवन होगा, ठीक है, और अप्रैल वाला में भी आपको 30 डेज होता है तो ये भी इवन है, तो कहाँ पे ई और जे को बैठा सकते हैं इस बात को समझिए। तो ई के जस्ट ऊपर जे आना है, तो यहाँ तो ऑलरेडी सी आ चुका है ना, और ये दोनों वहीं पे आएगा। मैंने बारी बारी बताया हर एक वीडियो में कि ये वहीं पे आएगा जहाँ पे 2 लगातार पहले से खाली हो। तो यहाँ पे देखिए सी ऑलरेडी आ गया है, इसका मतलब ई और जे एक साथ आएगा नहीं, और ये दोनों का दोनों वहीं पे आएगा, एक ही मंथ में आएगा, सेम मंथ में आएगा, ठीक है। एक ही मंथ में जे और ई दोनों आना चाहिए, और ई के जस्ट ऊपर जे आना चाहिए, और ये उस मंथ में आता है जिसमें नंबर ऑफ डेज इवन हो। तो यहाँ पे तो सी ऑलरेडी आ गया है ना, यानी इसमें ई और जे तो आ नहीं पाएगा, यानी 100% अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही एक पैलेस है। तो यहाँ पे अगर आप ई को बैठाते हैं तो जे आपका 100% यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। अब आपका लास्ट इंफॉर्मेशन में देखिए नीचे लिख रहा है कि नो वन गोज बिटवीन डी एंड ए, ठीक है, यानी डी और ए के बीच में किसी भी पर्सन का गैपिंग नहीं है। इसका मतलब क्या है कि डी और ए जब भी आएगा तो साथ में आएगा, ठीक है। तो आपका डी पता है कि डी जो है सो आपका यहाँ है, और डी और ए के बीच में गैपिंग नहीं है, इसका मतलब क्या है कि आपका ए 100% यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब डी और ए के बीच में कोई गैपिंग नहीं है, तो ये कंफर्म दिया हुआ था, हम लोग यहीं पे इसको बैठा दिए हैं, ठीक है। तो अब आगे इन्फॉर्मेशन पढ़िए, देखिए आपको यहाँ पे लिख रहा है कि एज गोज जस्ट बिफोर बी, यानी जिस भी बी जो है, बी के जस्ट ऊपर जो है कौन सा एग्जाम देने जाता है, तो आपका एच एग्जाम देने जाता है, ठीक है। कि एच गो जस्ट बिफोर बी, यानी बी के जस्ट पहले आपका जब भी जाएगा तो एग्जाम देने एच ही जाएगा, ठीक है। और लास्ट इन्फॉर्मेशन आपको लिखा हुआ है कि आई गोज आफ्टर एफ, ठीक है, यानी जिस भी डेट को एफ गया होगा उसके बाद ही आपका आई गया होगा एग्जाम देने, ठीक है। तो देखिए जितना भी इन्फॉर्मेशन था सभी का सभी हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया है। अब आइए देखिए ऑलमोस्ट सारा का सारा बैठ ही गया है, ठीक है। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही दोनों इन्फॉर्मेशन है जिसको आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट कर देना है और आपका ये पजल बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने बारी बारी बताया कि किसी के जस्ट ऊपर रहे, इसका कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों वहीं पे आएगा जहाँ पे लगातार 2 प्लेस खाली हो, ठीक है। तो इस पूरे में आप अगर देखें तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही दोनों प्लेस मिल रहा है जहाँ पे लगातार आपका खाली है, ठीक है। तो आप 100% श्योर हैं कि आपका एच यहाँ आ जाएगा और बी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन का काम हो गया। आप देखिए काफ़ी आसान हो गया, लिख रहा है कि एफ के नीचे कहीं पे आई आना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही दोनों प्लेस खाली है, तो अगर आप एफ को यहाँ बैठाते हैं तो आई आपका 100% यहाँ आ जाएगा, क्योंकि एफ के नीचे आई आना है। तो इस तरीके से ये पजल जो है आपका बन जाता है, और देखिए काफ़ी जल्दी बन जाएगा। और अगर आप इस अप्रोच के साथ बनाते हैं तो काफ़ी आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। और बिल्कुल आप 2 मिनट में बना पाएंगे, विथ एक्यूरेसी आप बना पाएंगे, ठीक है। तो देखिए जिनका भी एग्ज़ाम 7 अगस्त को होने वाला है उनके लिए इस तरीके का पजल काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि सेम इसी तरीके का आपको क्वेश्चन मिलेगा एग्ज़ाम में भी, ठीक है। क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड मैंने आपको क्वेश्चन कराया है, ठीक है। तो देखिए मैंने अपने तरीके से पूरा एफर्ट लगाया, मैंने आपको हर एक पॉइंट भी समझाया और बताया कि किस तरीके से बनाना चाहिए ताकि आप जल्दी से जल्दी बना सकें, ठीक है। और देखिए एक ही पॉसिबिलिटी में बन गया है, सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन को अच्छे से समझने की ज़रूरत होता है, ठीक है। तो आई होप कि आज का सेशन काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा और आपने यहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल अपकमिंग एग्जामिनेशंस। थैंक यू सो मच।